हेलो गाइस, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ्स लाइट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ्स RS अग्रवाल पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 18। विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। चलिए सॉल्व करते हैं। लेट fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 एंड gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू, देखिए ये जो पॉलिनोमियल है gx, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके फैक्टर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के द्वारा कर सकते हैं। तो यहां देखेंगे, देखिए जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना है, यहाँ पे 3। इससे पहले साइन कैसा है, नेगेटिव साइन है। तो 3 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस इसलिए क्योंकि यहां पर नेगेटिव साइन है। ठीक है, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट यानी 2 आना चाहिए। तो 3 के ऐसे फैक्टर हो जाएंगे 3 into 1 यानी 3 minus 1 इक्वल टू 2। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 2 को हम स्प्लिट करेंगे 3 minus 1 में इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इक्वल टू, यहां देखिए फर्स्ट 2 टर्म्स को ध्यान से, यहां से आप कॉमन ले सकते हैं x, देन ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 3 और इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन ले सकते हैं -1, देन ब्रैकेट में आएगा x प्लस 3। अब देखिए एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है, इन दोनों टर्म्स में हम कॉमन ले सकते हैं x प्लस 3। x प्लस 3 यहां पर कॉमन ले लिया, दूसरी ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 1। हमें शो करना है कि gx fx का एक फैक्टर है। gx के फैक्टर करें तो क्या प्राप्त हुआ हमें, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। यदि x प्लस 3 fx का फैक्टर हो और x माइनस 1 भी fx का फैक्टर हो, तब gx fx का फैक्टर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या x प्लस 3 fx का फैक्टर है या नहीं। इसके लिए हम x प्लस 3 से fx को डिवाइड करेंगे, अर्थात रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हुए हम ये चेक करेंगे कि x प्लस 3 fx का फैक्टर है या नहीं। ठीक है, यानी x प्लस 3 से fx को डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर 0 आता है अथवा नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो ये इसका एक फैक्टर होगा। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे हम, x प्लस 3 है, x प्लस 3 को मन में 0 के इक्वेट रखिए, देन x की वैल्यू यहां से हम प्राप्त करेंगे, कितना आएगा x माइनस 3। ठीक है, नाउ अब हम फाइंड करेंगे f माइनस 3। ठीक है, ये क्या है, f माइनस 3। f माइनस 3 कैसे फाइंड करेंगे, fx में x को रिप्लेस करेंगे -3 से। fx है x क्यूब, x को रिप्लेस कर देंगे -3 से, देने जाएगा -3 टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर, x को रिप्लेस कर देंगे -3 से, माइनस 13x, x को रिप्लेस करेंगे -3 से, प्लस 15। सिंप्लीफाई कर लो, -3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, ये -27 -3 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 9 -13 की -3 से मल्टीप्लाई होगी, देन प्राप्त होगा प्लस 39 प्लस 15। अब देखिए -27 ये है, 3 9 जा 27, ये भी -27 है, दोनों को ऐड कर देंगे कितना प्राप्त हो गया ये हमें, -54 प्लस 39 प्लस 15, ये आया प्लस 54 -54 प्लस 54 इक्वल टू 0, यानी f माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया। implies that
x plus 3 is a factor of fx। x plus 3 fx का एक फैक्टर है। अब हम चेक करेंगे कि x माइनस 1 fx का फैक्टर है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे। देन यहां से प्राप्त करेंगे x की वैल्यू जो होगी x इक्वल टू 1। नाउ f1 क्या फाइंड करेंगे हम, f1 इक्वल टू f1 फाइंड करेंगे fx में x को 1 से रिप्लेस करके। fx है x क्यू, x को रिप्लेस कर दो 1 से, माइनस 3x स्क्वायर, x को रिप्लेस करेंगे 1 से, माइनस 13x, x को रिप्लेस करेंगे 1 से, प्लस 15। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 1 का क्यूब कितना आएगा 1, माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है और उसकी माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा माइनस 3, माइनस 13 की 1 से मल्टीप्लाई होगी, क्या आया माइनस 13, प्लस 15। अब देखिए 1 प्लस 15 पॉजिटिव नंबर्स का सम आ गया, प्लस 16, माइनस 3 माइनस 13 नेगेटिव नंबर्स का सम आया माइनस 16, 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो देखिए f1 कितना आ गया 0, implies that x minus 1 is a factor of fx। x माइनस 1 fx का एक फैक्टर है। Therefore x plus 3 into x minus 1 is a factor of fx, implies that gx is a factor of fx। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। थैंक यू।